एज अ ह्यूमन हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बाय बर्थ आती हैं जिसकी वजह से जिन चीज़ों को हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं या सो कॉल्ड बैड हैबिट्स कहते हैं वो हमारे अंदर पैदा होती हैं और इन रीजंस की वजह से ही मोस्ट ऑफ द चीज़ें रिलेटेड होती हैं। चाहे वो लेजीनेस हो, चाहे कुछ खाने की आदत हो, चाहे रील्स देखने की आदत हो, वो सब इन्हीं से। तो एज अ ह्यूमन हमारे अंदर दो चीज़ें होती हैं। एनिमल्स, एनिमल एक डेंट्स कह सकते हैं या एक हमारे अंदर जो एनिमल है, क्योंकि हमें पता है हम एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली हम एनिमल से ही बनकर आए हैं, ये हम जानते हैं। तो हम वो चीज़ें हमारे अंदर होंगी जो एनिमल्स में है। दूसरा मशीन, मशीन मतलब कि तरीके से कंडीशनिंग हमारी, कि जो जो इंस्टेंसेस हमारे साथ इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए हैं ओवर द कोर्स ऑफ जो भी हमारा लाइफ रही है अभी तक की, जो भी हमारी एज है, उसमें जो कुछ भी हुआ है उसको एक तरीके से मशीन कहा जा रहा है। मतलब इसको अगर एक्सट्रीम एग्जांपल में देखें तो जिन लोगों को पीटीएसडी होता है, जो मतलब ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक हो चुका होता है उनकी लाइफ में, ऐसा कुछ देख चुके होते हैं जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी ऐसा रिलेटेड चीज उससे विजुअल्स देखते हैं उस इंसिडेंट से रिलेटेड, तो उनको अजीब सी घबराहट वगैरह होने लगती है जो उनके कंट्रोल में नहीं रहती। तो एक मशीन मतलब जो भी कंडीशनिंग एकदम माइन्यूट लेवल पे जो भी आपने सीखा है, जो भी बोलना, जो भी लैंग्वेज, जो भी इमोशंस आपने अपने आजू बाजू देखे हैं, वो हमें डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल वैसी सी बात है कि अगर विराट कोहली इंडिया में ना पैदा हुआ था तो वो क्या क्रिकेटर बनता, अगर जापान में पैदा हुआ तो नहीं होता, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट उसने देखा, जैसे स्पोर्ट्स उसने आसपास खेले जो अवेलेबल था, या हम देख कैसे, या हम कहें कि आइस हॉकी खेल सकता, नहीं खेल सकता, क्योंकि इंडिया में वैसा वो ही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल की। सो एनिमल में दो चीज़ें हमारे साथ आती हैं। एक तो आता है सर्वाइवल। हम जानते हैं डार्विन की थ्योरी के द्वारा कि एनवायरनमेंट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। मतलब जो भी एक स्पीशीज की क्वालिटीज होती हैं, अगर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट हैं तो वो स्पीशीज आगे जाती रहती है, और जो एनवायरनमेंट के साथ नहीं कोप अप कर पाते, वैसी उनकी क्वालिटीज नहीं रहती हैं, उनके कैरेक्टर्स जो मैच नहीं करते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो मिट जाते हैं। तो इवेंचुअली हम जो आज के प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं पिछली स्पीशीज ने जिस तरीके से सर्वाइव किया होगा जिन चीज़ों की वजह से, वो चीज़ें हमें आएंगी इनबिल्ट। दूसरी बात होती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम आज ना होते। तो इवेंचुअली जो एनिमल है वो दो चीज़ें चाहता है अपने जीवन में, एक तो सर्वाइव, खुद सर्वाइव करना, और स्पीशीज को बरकरार रखने के लिए रिप्रोड्यूस करना, ताकि उसकी स्पीशीज बरकरार रहे और वह एक्सटिंक्ट ना हो। तो अब सर्वाइव करने के लिए व्हाट डज इट वांट? इट वांट्स एनर्जी, इट वांट्स एनर्जी एंड इट वांट्स टू सेव द एनर्जी। अब एनर्जी के लिए सबसे अच्छा सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने देखा होगा लोगों को मीठा खाने की आदत होती है, या कुछ भी खाने की एग्जांपल है। तो वो एक तरीके से ऐसा उसने कुछ एक्वायर नहीं किया हुआ है इस दुनिया में आके, वो उसको इनबिल्ट आई है अपने इवोल्यूशन के द्वारा। एनर्जी के लिए वो ज़्यादा खाना चाहता है, इसलिए आलसी लोगों का ये रहता है कि वो ज़्यादा खाते भी हैं। तो इसलिए दे टेक मोर फूड सो दैट दे कैन गेट मोर एनर्जी, जिससे सर्वाइवल उनका और इंश्योर हो सके। अब वो एनर्जी ही सिर्फ नहीं, वो एनर्जी को सेव भी करना चाहता है जो उनके अंदर का एनिमल है। उसके लिए वो क्या करता है, पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड, ऐसा फूड लेना चाहता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो, और उस एनर्जी को सेव करने के लिए वो कम मेहनत करना चाहता है। कम मेहनत करना इसलिए चाहता है ताकि वो रिजर्व रहे कार्बोहाइड्रेट्स, वो जो एनर्जी स्टोर रहे वो और ज़्यादा टाइम के लिए रहे। तो इसलिए वो लेजीनेस, कोई लेजीनेस को बढ़ाता है। तो ये दो चीज़ें तो हो जाती है हमारी सर्वाइवल के लिए, जो एनिमल, जो हमारे अंदर का एनिमल है वो मिला। रिप्रोडक्शन के क्यों होता है कि इवेंचुअली अगर कोई लेट से, सर्वाइवल में एक चीज़ और होती है फियर। क्योंकि लेट से एक एग्जांपल, कि अगर मान लो यहाँ पे एक जंगल था कई सालों पहले, तो यहाँ पर लेट से दो लोग थे, ऐसे बार बार दो दो लोग आ रहे थे, कंपटीशन चल रहा था कि इस जंगल में जाने के लिए कौन ज्यादा ताकतवर है। तो हर बार 10 बार ऐसे पेयर्स आए। तो हुआ क्या कि जो एक था वो फियरलेस था और एक में डर था। तो 10 में से 10 बार ये जो फियरलेस वाला था वो गया, पर ये 6 बार बचकर आया और 4 इनमें से मर गए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जंगल है तो जानवर होंगे वगैरह वगैरह, हो सकता है पेड़ गिर जाए या अंधेरे में कोई अनहोनी हो जाए। तो क्या होगा, 10 में से इनके 6 बार तो बचे पर 4 बार नहीं बचे। तो अब आगे वाली जनरेशन में क्या होगा, ये डर का फैक्टर आगे ज़्यादा जाएगा, इस फियरलेसनेस का कम जाएगा, तो इवेंचुअली ये लोग मर गए। तो इसलिए हमारे अंदर ये फियर, जैसे हर चीज़ में डरने वाला, वो भी एक तरीके से इनबिल्ट है, क्योंकि वो एक तरीके से इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए।
वैसे ही रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज इतना आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही होती। तो इसके लिए जो एनिमल्स हैं, जो हमारे अंदर का एनिमल है वो क्या करता है, अट्रैक्शन, ऐसे केमिकल्स को ज़्यादा रिलीज़ करता है जिससे हम अट्रैक्ट हो सकें। इसलिए एक सर्टेन एज में ये चीज़ें ज़्यादा होती है क्योंकि इवेंचुअली सर्वाइवल तभी होगा ना जब कोई फिट रहेगा। एक्चुअल में अगर इंसान को देखें तो वो कब रहेगा? हेल्दी रहेगा, कंडीशन में फिट रहेगा। तो वो इस टीनेज एज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगती है क्योंकि इवेंचुअली अगर इस टाइम पे हमारे अंदर हाई एनर्जी होती है और इस टाइम पे अगर ये प्रोसेस हो तो ज़्यादा अच्छा एक तरीके से वो प्रोसेस टेक प्लेस लेता है और जो आगे वाली जनरेशन है वो एक तरीके से और स्ट्रॉन्गर होती है। तो ये तो हुए अट्रैक्शन वाली साइकोलॉजी। अगर हम इसको ऐसे देखें कि लेट्स से कुछ कई सालों पहले कुछ एनिमल्स लेट्स से कोई स्पीशीज़ रही होगी जिसमें कुछ तो लोग थे सेक्सुअल बीइंग्स, कुछ थे एसेक्सुअल बीइंग्स। तो लेट्स से ये वो थे जिन्हें कोई अट्रैक्शन फ़ील नहीं होता था, कोई अर्ज वगैरह नहीं होती थी, कुछ भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए। पर हुआ क्या क्योंकि ये इन्हें नहीं हुआ, इसलिए ये लोग स्पीशीज़ वहीं पर एंड हो गई। पर क्योंकि ये लोगों को वो चीज़ें होती रहीं तो इनने और रिप्रोडक्शन किया तो और इनकी जनरेशन्स आगे बढ़ती गईं। इसलिए हुआ क्या कि आज जो लोग हैं उनमें ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें रहेंगी, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन का पार्ट बन जाता है। ऐसे ही सर्वाइवल के लिए एनर्जी और सेविंग एनर्जी और फ़ियर, इसलिए हम रील्स देखना चाहते हैं। इस लेज़ीनेस के कारण ही हम रील्स देखते हैं। ताकि इवेंचुअली मेन पर्पस क्या है? रील्स देखा, आराम से बैठे हैं, बस चल रही है रील्स, हाथ ऊपर करे जा रहे हैं, उसमें 1 रील या 2 रील। इवेंचुअली क्या हो रहा है कि आप उस टाइम पे कर रहे हो आराम, आपकी बॉडी चाह रही है एनर्जी को सेव करना जिससे अल्टीमेटली सर्वाइवल हो सके। आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो? इवेंचुअली क्योंकि ये प्रोसेस हो सके ताकि दिस इज़ ऑल इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। फिर ये मशीन, अगर हम मशीन की बात करें, तो मशीन होती है बचपन से आप कैसे एनवायरनमेंट में रहे हो, इट्स बेसिकली कंडीशनिंग। मशीन मतलब कंडीशनिंग। मशीन मतलब कंडीशनिंग, आप कैसे एनवायरनमेंट में पले-बड़े, आपने क्या हैबिट्स बचपन से आपको दिलाई गईं, आई मीन सिखाई गईं, यू नो क्या चीज़ें आपके पास थीं, क्या मटीरियल्स आपके पास थे, वो डिसाइड करता है कि आप क्या कर रहे हैं आज। बिल्कुल वैसे ही लेट्स से जैसा कि मैंने पहले बोला कि विराट कोहली क्यों क्रिकेटर बना? क्योंकि बचपन से उसको वैसा एनवायरनमेंट मिला, वो आइस हॉकी का प्लेयर नहीं बना क्योंकि हमारे यहाँ वैसे सिस्टम नहीं है, चीज़ें नहीं है, ये होता है कंडीशनिंग। अब हमें ये रियलाइज़ नहीं होता पर बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हमारे आज को अफ़ेक्ट करती हैं। हो सकता है इसलिए आजकल बहुत साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपी वाली चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। क्योंकि लोग इस चीज़ को अपने में सेल्फ ऑब्ज़र्व ना करके, उसको और अपने ऊपर हावी होने देते हैं। कंडीशनिंग को, थॉट्स को बढ़ावा दे करके। उस चीज़ पे एक तरीके से एक बॉल थी प्योर स्टेट में, उस पर कुछ गंद लग गई, पर अब वो उसको और थॉट्स देके सैड स्टेटस देख करके और रील्स देख कर उस पर और तरीके से धूल चढ़ाते जाते हैं। पर अल्टीमेटली करना क्या था उन्हें? इसको सेल्फ ऑब्ज़र्व कर इस धूल को हटाना था। तो जो प्योर स्टेट आता है उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो कुछ चीज़ एक्चुअल में तो कुछ ज़्यादा मैटर करता ही नहीं है। और इसको बताने का पर्पज़ ये था कि जब भी ये चीज़ें आपके पास हों तो आप अंधे रूप से इनमें लग ना जाओ। एक बार आप उस सिचुएशन में अगर अपने आप जा भी चुके हो तो एक बार देख पाओ कि ये एक्चुअल में ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बस मेरे अंदर कुछ चीज़ें इनबिल्ट आई हैं या मेरे को इतने सालों के दौरान दूसरों से मिल गई हैं जो अब मेरी बॉडी को के ऊपर हावी हुई जा रही हैं। कि एक्चुअल में मैं नहीं हूँ जो ये सब चूज़ कर रहा है करने को। और अगर ये हम धीरे-धीरे अगर हम ये समझ गए ना कि ये चीज़ हमारी नहीं है, ये हमारी अपनी नहीं है, ये हमारी ट्रू स्टेट नहीं है, तो हम धीरे-धीरे इनसे डिटैचमेंट होने लगेगा। और वैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था कि और कैसे कर सकते हैं इनको बेहतर, कैसे अच्छे मतलब तरीके से हायर एंड्स में लगकर, स्पोर्ट्स खेलकर, सब्जेक्ट्स पढ़ाई कर, म्यूज़िक में इन्वॉल्व होकर, ऐसी चीज़ें जो इनिशियली तो बहुत मेहनत माँगती हैं पर एक तरीके से इन चीज़ों से, ये जो लो लेवल की चीज़ें, इनसे ऊपर उठाने का काम करती हैं। और जब आप बहुत करते जाते हो तो इवेंचुअली आपको रियलाइज़ होता है कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हो। एनिमलिक डांस, ह्यूमन डांस, कोई भी चीज़ से। और फिर एक चीज़ राइज़ होती है कंपैशन। कंपैशन जब राइज़ होता है तब आप फिर अपने बारे में सोचना बंद करके, आप एक तरीके से कह सकते हैं सोसाइटी के लिए या प्रोबेबली उस काम के लिए, लेट्स से कोई एक्टर है तो वो एक्टिंग के लिए अपने आप को झोंक देता है ताकि उस चीज़ को ग्रो कर पाए, उस चीज़ के लिए काम कर पाए।